आईपीएस साहब की चालाकी। सुबह का समय था। शहर की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम के लिए घरों से निकल रहे थे। एक कोने में चाय की दुकान पर चहल पहल थी, तो दूसरी तरफ सब्जी वाले अपनी दुकानों को सजा रहे थे। इसी बीच एक दूध वाले की गाड़ी धीमी गति से सड़क पर चल रही थी। उस दूध वाले ने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था, कंधे पर गमछा और सिर पर टोपी। देखने में वह बिल्कुल साधारण दूधवाला लग रहा था, लेकिन वह असल में कोई और था। शहर का तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी अजय वर्मा। अजय वर्मा को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शहर के ट्रैफिक नाकों पर पुलिसकर्मी रिश्वत मांगते हैं। आम जनता परेशान थी, लेकिन कोई खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अजय वर्मा ने खुद इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। दूधवाले के भेष में नाका दूधवाले की गाड़ी धीरे धीरे चलती हुई एक ट्रैफिक नाके के पास पहुंची। वहां पर एक दरोगा और 2 सिपाही खड़े थे। हर गाड़ी को रोककर उनसे कागजात चेक किए जा रहे थे। अजय ने जानबूझकर अपनी गाड़ी नाके के पास रोक दी। दरोगा ने कड़क आवाज में कहा, अरे ओ दूधवाले, इधर आ। अजय गाड़ी से नीचे उतरा और धीमी आवाज में बोला, क्या बात है साहब? दूध सप्लाई करने जा रहा हूं। दरोगा ने उसकी गाड़ी के कागजात मांगे। अजय ने जानबूझकर कहा, साहब, मेरे पास अभी कागज नहीं है। जल्दी में निकलना पड़ा। दरोगा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह बोला, तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा, चालान कटेगा। अजय ने भोलेपन से कहा, साहब, छोटा आदमी हूं, जुर्माना नहीं भर सकता। कुछ और रास्ता निकाल लीजिए। दरोगा ने इशारा किया और धीरे से बोला, ठीक है, 500 रुपए निकाल। तेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी वरना। अजय ने पैंट की जेब से 200 रुपए निकाले और कहा, साहब, बस इतना ही है मेरे पास, बाकी दूध बेचकर दे दूंगा। दरोगा ने गुस्से में कहा, यहाँ कोई उधार का काम नहीं चलता। पूरे 500 लाओ, नहीं तो गाड़ी जब्त। अजय ने मजबूरी दिखाते हुए 500 रुपए दिए। पर्दाफाश का समय जैसे ही दरोगा ने पैसे अपने पॉकेट में डाले, अजय वर्मा ने अपनी आवाज बदलते हुए कड़क लहजे में कहा, रसीद दो। दरोगा चौंक गया। उसने घबराकर कहा, क्या मतलब? अजय ने अपनी टोपी उतारी और पुलिस का पहचान पत्र दिखाते हुए बोला, मैं आईपीएस अजय वर्मा हूं। तुम रिश्वत मांग रहे थे, अब तुम्हारा ट्रांसफर तो तय है। दरोगा और सिपाही एकदम सन्न रह गए। उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अजय वर्मा ने सख्ती से कहा, तुम जैसे लोग पुलिस विभाग को बदनाम करते हो, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। शहर में बदलाव की लहर। अजय वर्मा ने उसी समय दरोगा को निलंबित कर दिया और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर यह घटना चर्चा का विषय बन गई। लोगों में एक नई उम्मीद जागी। पुलिस विभाग के बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी यह देखा कि ईमानदारी से काम करना ही सही रास्ता है। अजय वर्मा ने अपनी सूझबूझ और साहस से न केवल रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि पुलिस विभाग में अनुशासन और ईमानदारी का उदाहरण भी पेश किया। कहानी की सीख। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो लोग सार्वजनिक सेवा में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं, और जो जनता है उसे भी अपनी आवाज उठाने से डरना नहीं चाहिए। आईपीएस साहब की चालाकी। भाग 2। दरोगा को निलंबित करने और रिश्वतखोरी की घटना को उजागर करने के बाद भी आईपीएस अजय वर्मा संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पता था कि यह समस्या केवल एक दरोगा तक सीमित नहीं है। पूरे पुलिस विभाग में यह समस्या जड़ें जमा चुकी थी और इसे उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होगा। अजय ने तय किया कि वह इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सहयोगी
इंस्पेक्टर रवि शुक्ला को बुलाया। रवि एक ईमानदार और मेहनती पुलिसकर्मी था। रवि, हमारे विभाग में क्या चल रहा है, तुमने देखा? यह समस्या गहरी है। हमें पूरे नेटवर्क का पता लगाना होगा जो इन अवैध गतिविधियों को चला रहा है, अजय ने गंभीर स्वर में कहा। जी सर, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ, लेकिन हमें इसे बहुत सावधानी से करना होगा क्योंकि इसमें कई ऊंचे लोग भी शामिल हो सकते हैं, रवि ने जवाब दिया। संदेह के घेरे में बड़ी मछलियां अजय ने रिश्वतखोरी से जुड़ी शिकायतों की फाइलें मंगवाईं और उनकी गहराई से जांच शुरू की। जल्द ही यह बात सामने आई कि ट्रैफिक पुलिस के कई नाकों पर वसूली के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। इनका नेटवर्क केवल छोटे पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कुछ बड़े अधिकारी और स्थानीय राजनेता भी शामिल थे। अजय ने तय किया कि वह दूधवाले के भेष में ही एक और बड़ा कदम उठाएंगे। इस बार उन्होंने अपने आप को और भी साधारण दिखाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया। उन्होंने साइकिल पर दूध के 2 डिब्बे लटकाए और एक व्यस्त चौराहे की तरफ निकल पड़े। दूसरे नाके पर पड़ताल अजय ने एक और ट्रैफिक नाके का रुख किया जो रिश्वतखोरी के लिए कुख्यात था। इस बार वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में एक हवलदार रमेश सिंह मुख्य भूमिका में था। ओए, इधर आ, हवलदार ने अजय को रुकने का इशारा किया। क्या हुआ साहब? अजय ने भोलेपन से पूछा। कागजात दिखा, हवलदार ने सख्ती से कहा। अजय ने जानबूझकर कहा, साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, दूध बेचकर बच्चों का पेट पालता हूँ। हवलदार ने आंखें तरेरी और कहा, तो चालान कटेगा। 2000 रुपए निकाल, नहीं तो गाड़ी थाने में जमा होगी। अजय ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। साहब, इतनी रकम मेरे पास कहाँ होगी? कुछ तो रहम कीजिए, हवलदार ने उसे घूरते हुए कहा। अगर रहम चाहिए तो 500 रुपए निकाल, वरना नाक में दम कर दूंगा। अजय ने हवलदार को पैसे देने का नाटक किया और उसकी हरकत को अपने छोटे से कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बड़ा खुलासा अजय को जल्द ही पता चला कि हवलदार रमेश सिंह अपने वरिष्ठ अधिकारी एएसआई प्रकाश यादव को हर दिन 10,000 रुपए की रिश्वत पहुंचाता था। प्रकाश यादव बदले में एक स्थानीय राजनेता विनोद ठाकुर को भी हिस्सा देता था। यह पूरा नेटवर्क संगठित था और महीनों से चल रहा था। अजय ने इन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए अपने टीम के कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को लगाया। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के अलग अलग नाकों पर गुप्त निगरानी शुरू की। गिरफ्तारी का दिन एक हफ्ते बाद अजय ने पूरे मामले की योजना बनाकर कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट पेश की और उनके सहयोग से एक टीम बनाई। रात के समय अजय वर्मा ने अपनी टीम के साथ मिलकर उन सभी पुलिसकर्मियों और राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया जो इस गिरोह में शामिल थे। हवलदार रमेश सिंह, एएसआई प्रकाश यादव और यहां तक कि राजनेता विनोद ठाकुर को भी उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मीडिया की चर्चा अगले दिन हर अखबार और न्यूज चैनल पर यह खबर छाई हुई थी। लोग अजय वर्मा की बहादुरी और ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने न केवल रिश्वतखोरी का खुलासा किया, बल्कि बड़े नामों को भी सजा दिलाने का रास्ता तैयार किया। पुलिस विभाग में सुधार। इस घटना के बाद अजय ने पुलिस विभाग में सुधार लाने के लिए कई कड़े कदम उठाए। उन्होंने हर पुलिसकर्मी की निगरानी के लिए एक डिजिटल सिस्टम लागू किया, जिसमें हर ट्रैफिक नाके की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी तरह की रिश्वतखोरी की सूचना सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को दें। कहानी की सीख। यह घटना केवल एक आईपीएस अधिकारी की बहादुरी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण थी कि अगर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम किया जाए
तो किसी भी समस्या को खत्म किया जा सकता है। शहर में बदलाव की यह लहर आने वाले समय में भी जारी रही। अजय वर्मा जैसे अधिकारियों ने साबित कर दिया कि सही नेतृत्व के साथ भ्रष्टाचार जैसी बड़ी समस्याओं को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है।